अस्सलामुअलैकुम। आज हमें पढ़ना है तीसरा फेज़ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, दैट इज़ क्लीवेज। मतलब जो ये जाइगोट है ये कैसे डिवाइड होता है, तो वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लीवेज और जिसका दूसरा नाम है सेगमेंटेशन। तो ये क्या होता है? It is the rapid mitotic division of zygote to form a number of cells called blastomers। मतलब ये एक इसमें जाइगोट में जब माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और ये बनाते हैं नंबर ऑफ सेल्स, उनको बोलते हैं ब्लास्टोमोरस। तो इसमें पहले ब्लास्टोमोरस बनते हैं, फिर इसमें बनता है मोरूला, फिर ब्लास्टूला एंड ब्लास्टोसिस्ट, फिर फाइनली हम देखते हैं चौथा फेज दैट इज़ इम्प्लांटेशन होता है। तो अब हम देखते हैं ये क्लीवेज डिटेल में कैसे होता है। ये डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ योक एंड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक इन जाइगोट क्लीवेज और ऑफ टू टाइप्स। मतलब क्लीवेज में दो तरह के क्लीवेजेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक कितना है प्रेजेंट और इसका पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस जाइगोट में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज। पहला है हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरा है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है? ये वो क्लीवेज होता है जिसमें जाइगोट जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होगा इनटू नंबर ऑफ सेल्स, उसको बोलते हैं हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो ये क्या है? इट डिवाइड्स द जाइगोट एंड द ब्लास्टोमर्स कंप्लीटली इनटू डॉटर सेल्स। इट ऑकर्स इन एलिसिथल योग फ्री ओवा ऑफ हायर मैमल्स। मतलब इसमें जो जाइगोट या हम कह सकते हैं जो ब्लास्टोमोरस है वो कंप्लीटली डिवाइड होते हैं डॉटर सेल्स में। इट ऑकर्स इन एलिसिथल ओवा में ये होता है, मतलब जिसमें योक नहीं होता है उसी में ये हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है हायर मैमल्स में, जैसे यूथेरियन मैमल्स जिसमें ह्यूमनस भी आते हैं। तो ह्यूमनस में कौन सा क्लीवेज होता है? हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज। दूसरा है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक का मतलब है इसमें योक फ्री पार्ट डिवाइड होता है और जो जिसमें योक होगा वो डिवाइड नहीं होगा यहाँ पे। It divides only the small yolk free metabolically active part of the cytoplasm of the egg, leaving the yolky part undivided. It is found in the heavily yolky eggs of reptiles, birds and prototherian mammals। मतलब इसमें क्या होता है? ओनली स्मॉल योक फ्री मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट जो है वो डिवाइड होता है, जो योकी पार्ट होता है वो अनडिवाइडेड रहता है। जैसे एग्जांपल है इसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्रोटोथेरियन मैमल्स में ये होता है। तो ह्यूमन्स में कौन सा क्लीवेज होता है? हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो यही हमें पढ़ना है, यही क्लीवेज हमें पढ़ना है। तो हमने देखा दो तरह के क्लीवेजेस होते हैं, हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। आई होप आपको ये समझ आया होगा हॉलोब्लास्टिक क्या होता है, मीरोब्लास्टिक क्या होता है। अब है क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट। ह्यूमन जाइगोट में कैसे क्लीवेज होता है? क्लीवेज इन द ह्यूमन जाइगोट ऑकर्स ड्यूरिंग इट इज़ पैसेज थ्रू द फैलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस एज इन अदर मैमल्स। मतलब क्लीवेज कब होता है ह्यूमन जाइगोट में? जब ये पास होता है कहाँ से? फैलोपियन ट्यूब से टू द यूट्रस, यूट्रस तक ये जब ये मूव करता है तो उसी के दौरान ह्यूमन जाइगोट में क्लीवेज होता है एज इन अदर मैमल्स, जैसे बाकी जो मैमल्स में होता है। इट इज़ हॉलोब्लास्टिक। ये हमने पहले ही बताया, इनमें जो क्लीवेज होता है वो हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। मतलब इसमें कंप्लीटली ये डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में। द फर्स्ट क्लीवेज टेक्स प्लेस अबाउट 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इट प्रोड्यूसेस 2 ब्लास्टोमर्स। मतलब इसमें जो फर्स्ट क्लीवेज होता है वो कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके बाद 30 आवर्स के बाद क्या होता है? फर्स्ट क्लीवेज, और ये प्रोड्यूस करता है 2 ब्लास्टोमर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट क्लीवेज कब होता है? टेक्स प्लेस आफ्टर 30 आवर्स और इसमें 2 ब्लास्टोमर्स प्रोड्यूस होते हैं।
वन स्लाइटली लार्जर दैन अदर, मतलब इसमें जो एक ब्लास्टोमर होता है वो लार्जर दैन होता है अदर। जैसे यहाँ पे जाइगोट इसका फर्स्ट क्लीवेज हुआ तो यहाँ पे दो ब्लास्टोमर्स बने, इसमें एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, तो दो टू सेल स्टेज आता है पहले, तो ये है फर्स्ट क्लीवेज। द टू ब्लास्टोमर्स रिमीन्स एडहियर टू ईच अदर, मतलब जो ये दो ब्लास्टोमर्स ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं बिकॉज इस पे मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेलिस्यूडा इस पे होता है। द सेकेंड क्लीवेज ऑकर्स विद इन 60 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और सेकेंड क्लीवेज जो होता है वो कब होता है, आफ्टर 60 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द लार्जर ब्लास्टोमर डिवाइड्स लिटिल sooner than the smaller one, so that there is transitory three cell stage before the characteristic 4 cell stage। मतलब जो ये लार्जर ब्लास्टोमर होता है ये पहले डिवाइड होता है स्मॉल सेल से, ताकि यहाँ पे 3 सेल स्टेज आ जाए, 3 ब्लास्टोमर्स यहाँ पे बन जाए बिफोर 4 ब्लास्टोमर्स 4 सेल स्टेज। तो पहले 3 सेल स्टेज आता है, फिर 4 सेल स्टेज आता है इसमें। फोर सेल स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इज रीच्ड। थर्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस अबाउट 72 आवर्स, और थर्ड क्लीवेज जो होता है वो कब होता है, आफ्टर 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दीज क्लीवेजेस टेक्स प्लेस वन आफ्टर अनदर एंड प्रोड्यूसेस ए सॉलिड बॉल ऑफ स्मॉल ब्लास्टोमर्स। और ये क्लीवेज जो है, फर्स्ट क्लीवेज पहले फर्स्ट क्लीवेज होता है, फिर सेकंड क्लीवेज, फिर थर्ड क्लीवेज, ऐसे ही ये कंटिन्यूसली रहते हैं जब तक 16 to 32 सेल स्टेज पहुंचता है, तब तक ये ऐसे ही होता है। तो एज ए रिज़ल्ट ये एक क्या बनाते हैं, सॉलिड बॉल ऑफ स्मॉल ब्लास्टोमर्स। द एम्ब्रियो नाउ लुक्स लाइक मलबरी, और जो ये एम्ब्रियो है ये मलबरी लाइक होता है और उसको बोलते हैं मोरूला, फिर उसको बोलते हैं मोरूला। तो ये है मोरूला दैट इज़ मलबरी लाइक। और इसमें कितनी सेल्स होती है, कितनी ब्लास्टोमर्स होते हैं, 16 to 32। तो पहले हमने देखा जाइगोट का पहला डिवीजन हुआ जिसमें 2 ब्लास्टोमर्स बने, पहला है लार्जर एंड स्मॉलर, फिर दूसरा क्लीवेज हुआ उसमें 3 सेल, फिर 4 सेल, फिर इसी तरह 8 सेल एंड फिर मोरूला बन गया फाइनली 16 to 32 सेल्स इसमें होते हैं। अब हम देखते हैं जो ये मोरूला है ये कैसा होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 16 to 32 सेल्स, मतलब इसमें 16 to 32 सेल्स होती है, ब्लास्टोमर्स होते हैं। But it is not larger than zygote, how cell number increases but इसका जो साइज होता है वो उतना ही होता है जितना जाइगोट का होता है, बट नंबर ऑफ सेल्स इसमें इंक्रीज होती है, ब्लास्टोमर्स इंक्रीज होते हैं, बट साइज उतना ही होता है जितना जाइगोट का होता है। इट इज़ सेल्स आर ऑफ 2 टाइप, और इसमें 2 तरह की सेल्स होती है। एक है आउटर लेयर ऑफ स्मॉलर क्लियर सेल्स अराउंड एन इनर मास ऑफ सेल्स, और दूसरा है इनर मास ऑफ सेल्स। तो ये है यहाँ पे आउटर मास ऑफ सेल्स एंड आउटर क्लियर स्मॉल सेल्स एंड इनर मास ऑफ सेल्स। द मोरूला रीचेस द यूट्रस अबाउट 4 to 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और कब ये पहुँच जाता है यूट्रस तक, 4 to 6 days after fertilization. It is still surrounded by the zona pellucida that helps it to sticking with यूट्राइन वॉल, और इसमें जोना पेलिस्यूडा अभी भी होता है, जो मेम्ब्रेन इस पे होता है जोना पेलिस्यूडा वो अभी भी होता है। वो जो कोरोना रेडिटा वो डिजेनरेट होता है, बट जोना पेलिस्यूडा अभी भी होता है, जो हेल्प करता है इसको इन ऑर्डर टू, मतलब ये सिटिक और अटैच होता है यूट्राइन वॉल के साथ। अब है ब्लास्टुला, इसके बाद ब्लास्टुला बनता है, मोरूला के बाद ब्लास्टुला बनता है, और ब्लास्टोसिस्ट उसके बाद बनता है। इसमें हम देखें कि ब्लास्ट
blastocyst, blastodermic vesicle and blastula. The outer layer of cells of morula now absorb the nutritive fluid secreted by the uterine mucous membrane. जो ये आउटर में जब ये मोरूला अटैच हुआ यूट्राइन वॉल के साथ, जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन कहाँ से, यूट्राइन म्यूकस मेम्ब्रेन से, और इसको यहाँ पे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोइकोडर्म। यहाँ पे इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं जब ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिटिव फ्लूइड फ्रॉम यूट्राइन म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट बिकम्स फ्लैटेंड, और जो ये सेल्स है ये फ्लैटेंड बनती है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रेंट्स। The fluid absorbed by the trophoblast collects in a cavity called blastocele or blastocyst cavity। और जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन, तो वो कहाँ पे कलेक्ट होता है, एक कैविटी में, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। तो यहाँ पे आप एक बार देखो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी और ब्लास्टोसील कहाँ पे होता है डायग्राम में। तो जैसे यहाँ पे है ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ सेल्स, फिर है यहाँ पे ये मास ऑफ सेल्स, और यहाँ पे है ये ब्लास्टोसील और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी यहाँ पे है ये। तो ट्रोफोब्लास्ट एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिटिव फ्लूइड और वो कलेक्ट होता है इस कैविटी में। तो ये है ट्रोफोब्लास्ट और यहाँ पे है ये ब्लास्टोसील और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, यहाँ पे कलेक्ट होता है ये फ्लूइड। अब है नेक्स्ट इसमें तो नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट तो ये है ब्लास्टोसील और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी दैट सेपरेट्स द ट्रोफोब्लास्ट फ्रॉम इनर मास ऑफ सेल्स एक्सेप्ट ऑन वन साइड। और ये सेपरेट करते हैं ट्रोफोब्लास्ट को फ्रॉम इनर सेल मास से एक्सेप्ट ऑन वन साइड। तो ये है यहाँ पे ब्लास्टोसील, ये सेपरेट करते हैं ट्रोफोब्लास्ट को एक साइड से, और दूसरे साइड से ये इसको सेपरेट नहीं कर पाता है बिकॉज ये कनेक्टेड होता है उसके साथ मास ऑफ सेल्स के साथ। यहाँ पे ये कनेक्टेड है इसके, वहाँ पे ये सेपरेट होता है बिकॉज ऑफ ब्लास्टोसील। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। As the quantity of fluid increases, the morula enlarges rapidly and assumes a shape of cyst and is then called blastocyst। और जब क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज होता है इस मोरूला में, तो ये एक्वायर करता है शेप, एनलार्ज होता है और ये सिस्ट लाइक बनता है, शेप ऑफ सिस्ट अटेन करता है एंड इज़ देन कॉल्ड, इसको इसीलिए कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट बिकॉज इट इज़ सिस्ट लाइक, बिकॉज इसमें बहुत सारा फ्लूइड कलेक्ट होता है। द इनर सेल मास नाउ लुक्स लाइक ए स्मॉल नॉब। और जो ये इनर सेल मास है ये कैसे लगता है, लाइक ए स्मॉल नॉब, और इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल नॉब बिकॉज इससे एम्ब्रियो बनता है। तो ये है यहाँ पे ये नॉब लाइक, और इसको कहते हैं एम्ब्रियोनल नॉब बिकॉज इससे एम्ब्रियो एक्चुअली बनता है, गिव्स राइज द एम्ब्रियो। The side of blastocyst to which embryonal knob is attached is called the embryonic pole or animal pole and the opposite side is called embryonic pole। तो जिस साइड एम्ब्रियोनल नोब होती है अटैच्ड, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पोल और एनिमल पोल, और जो इसका अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पोल। तो ये है यहाँ पे एम्ब्रियोनिक पोल। अब है नेक्स्ट
The trophoblast does not take part in the formation of embryo. It remains external to the embryo and gives rise extra embryonic membrane, namely chorion and amnion, for the protection and nourishment of the embryo. मतलब जो ये ट्रोफोब्लास्ट है ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता है, मतलब इसमें हेल्प नहीं करता है, बट ये इसके एक्सटर्नल लेयर बनाता है, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इससे बनते हैं, जैसे कोरियन एंड एमनियन इससे बनते हैं, और ये प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो बनता है एम्ब्रियोनल नॉब से, तो उसको ये प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ये ट्रोफोब्लास्ट, जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनते हैं। The trophoblast cells in contact with embryonal knob are known as cells of Rober। मतलब जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो किसके कांटेक्ट मतलब एम्ब्रियोनल नॉब के साथ होते हैं अटैच्ड, उसको बोलते हैं सेल्स ऑफ रोबर। तो जो सेल्स होती है ट्रोफोब्लास्ट के जो इन कांटेक्ट विथ एम्ब्रियोनल नॉब के साथ होती है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ये एम्ब्रियोनल नॉब के साथ, तो उसको बोलते हैं सेल्स ऑफ रोबर। यहाँ पे आपको याद रखना है। तो अब आप बोलोगे कि ब्लास्टुला कहाँ पे बना? ब्लास्टुला भी बनता है, यही है ब्लास्टुला, बट उसमें फ्लूइड उतना ज़्यादा नहीं होता। जब फ्लूइड ज़्यादा होगा तो उसके बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज़ मोरूला के बाद ब्लास्टुला एंड ब्लास्टोसिस्ट फाइनली। तो उसके बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन, मतलब ये अटैच होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है फिर किसके साथ? यूट्राइन वाल के साथ ये अटैच होता है, इसकी इम्प्लांटेशन होती है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।